Hello, banking aspirants. Welcome to this channel. My name is Priya and I'm also a banking aspirant. So currently I'm a banking aspirant, then why I am making the video on the preparation strategy? Because in past, look, I'm not a beginner, okay? So in past, I did some mistake. Because of that, I was unable to clear any bank exams. I was not able to clear any bank exams, yes, because of that mistake. So I want you guys to learn from my mistake, because ये जरूरी नहीं है कि आप अपने मिस्टेक से ही सीखें, क्योंकि आज के टाइम पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क क्या है? जब हम दूसरों के मिस्टेक से ना एक्सपीरियंस लेके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम वो मिस्टेक न करें और हमारा टाइम बच जाए, वही होता है स्मार्ट वर्क, राइट? एक एग्जाम्पल है स्मार्ट वर्क का. सो दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस टू लर्न एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम माय मिस्टेक. तो इस वीडियो में मैं अपनी वो मिस्टेक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है? तो ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है, बिकॉज ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियोस बना देना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो एक अलग बात है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं है. और आप अगर बिगिनर हैं तो आप उनको जज करने वाले भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपको एक राइट पाथ चाहिए होता है जिसको फॉलो करके आप किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक कर, राइट? और जब आप क्यों आपको वो पास चाहिए होता है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, उनके क्लासेस में जाते हो, तो जब आप कमेंट सेक्शन देखते हो कि जब वो पढ़ाते रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं वो ऑलरेडी आंसर करते रहते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम वो देखते हैं और एज अ बिगिनर हम उस चीज़ के लिए एबल नहीं होते हैं, हम क्योंकि हमको वो आता नहीं रहता है ना, हमको पता ही नहीं रहता क्या करना है, तो वहाँ पे हमारा मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, या फिर हो सकता है कि हम उस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं और गलत तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को ही आपको नहीं करना है. मैंने करा था कुछ गलतियाँ स्टार्टिंग से ही, ठीक है? स्टार्टिंग से ही इसकी वजह से 2024 यानी कि पिछले साल तक मेरा कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ. फिर पिछले साल से मेरा आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम क्लियर हुआ, फिर एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम क्लियर हुआ. लुक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे आज जॉब है या मैंने बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर उसके सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए, क्लियर कर लिए, ठीक है? लेकिन मैंने कुछ मिस्टेक्स करी, तो मुझे अब कॉन्फिडेंट है, मुझे एक अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, अभी मैंने ये मिस्टेक अब आने वाले टाइम में मैं ये नहीं करूंगी. लेकिन इसकी वजह से मेरा 3 साल तो वेस्ट चला गया ना. वही चीज मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले एस्पिरेंट हैं वो ये चीज ना करे. क्यों नहीं करे? बिकॉज मैं जो हूँ वो एक्चुअली अपने स्कूल टाइम में बोलूँ या फिर बैंकिंग प्रिपरेशन में बोलूँ, एवरेज स्टूडेंट मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती अपने आप को एवरेज स्टूडेंट है, बिकॉज आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट. मैं सो दैट्स वाई इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जो भी बिगिनर है जिनको ये लगता है कि यार यार मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, या फिर कंफ्यूज है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. लेकिन अगर किसी को भी अभी लग रहा है कि ये वीडियो नहीं हेल्प करेगा या ये वीडियो ऐसे ही है, तो प्लीज़ इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करें, इस चैनल को नॉट इंटरेस्टेड पे करें, सो डैट कि आपको कोई नोटिफिकेशन ना जाए और आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरा या फिर इस वीडियो का या इस चैनल का एक ही मोटिव है, आपको हेल्प करना, मेरी गलतियों से आपको सिखाना, ठीक है? तो अगर वेस्ट हो रहा है टाइम, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. किसी भी यूट्यूब चैनल से वेस्ट हो, किसी का भी ब्लॉग देख के वेस्ट हो, किसी के स्ट्रैटेजी वीडियो देख के वेस्ट हो, प्लीज उस चैनल को नॉट इंटरेस्टेड अनसब्सक्राइब ब्लॉग जो होता है वो कर दो, सो डैट कि आप उसके नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब ना हो, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें बिगिनर है, हमें एटलीस्ट एक राइट पाथ की जरूरत है, मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है मेरी बातों पे कि हाँ इनकी बातों पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना. मैं इस बात का गारंटी दे सकती हूँ ना कि आप डेफिनेटली यहाँ से कुछ सीख के जाओगे. जिनका ऑलरेडी एग्जाम मान लो 1-2 प्रीलिम्स क्लियर हो भी चुका है, हो सकता है उनका मेंस ना क्लियर हो रहा हो, तो जरूरी ये भी हो सकता है कि वो मेरी ही तरह कुछ गलतियां कर रहे हो. तो जब मैं अपनी गलती यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसको ओवरकम कैसे किया वो भी शेयर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप उससे कुछ सीखो और फिर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, और आगे जाके आप वो मिस्टेक को रिपीट ना करो, ठीक है? तो बैंकिंग एस्पिरेंट, सबसे पहले तो यहाँ वहाँ घूमना बंद करो कि कौन सा एग्जाम होता है बैंक में, कितने एग्जाम्स होते हैं, नहीं होते हैं, किस किस डिपार्टमेंट में एग्जाम्स होता है. वैसे तो बैंक में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. आज के टाइम पे अप्रेंटिस का भी एग्जाम हो रहा है, जो कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है, वो 1-2 साल की एक तरह से मान लो तो ट्रेनिंग होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. लेकिन डेफिनेटली जब वो सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको इन फ्यूचर में यही सारे एग्जाम्स में वो काम आता है, क्योंकि आपको एक प्रेफरेंस रहता है अगर किसी ने अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है या जॉब कर रखा है, तो ठीक है? तो लेकिन
जो ये सारे हैं ना वो मेन एग्जाम्स है, लाइक IBPS RRB PO एंड क्लर्क, SBI PO एंड क्लर्क, IBPS PO एंड क्लर्क, LIC असिस्टेंट और डबल AO, RBI असिस्टेंट। लोग मैंने यहाँ पे RBI ग्रेड बी और ग्रेड ए को ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो जो एग्जाम है ना वो SBI PO से भी अपर लेवल का एग्जाम है, ठीक है। उसको उसकी स्ट्रेटेजी के लिए एक ही वीडियो में उसको डाल देना वो बहुत गलत होगा। वो उस एग्जाम को एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मैंने उसको जबरदस्ती का नहीं, इन सारे बैंक एग्जाम में जबरदस्ती का उसको नहीं घुसाया, ठीक है। ठीक है, तो प्लीज अब इस चीज का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हर जगह अवेलेबल है। ये आपको PDF भी चाहिए होगा, ये तो मैं दे दूंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो प्लीज अब इस चीज पे मत करना कि अरे यार अभी कौन सा एग्जाम आएगा, अभी कौन सा एग्जाम आएगा। भाई तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपने आप नोटिफिकेशन आएगा, अपने आप एग्जाम्स आएंगे। और अगर कोई नोटिफिकेशन आया ना तो यूट्यूब पे हल्ला मच जाएगा, तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी इस चीज के वेट में तो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। पहली चीज, क्यों मैंने ये बोला, क्योंकि जैसे ही तुमको ये लगेगा ना कि अरे यार अभी तो हम कर सकते हैं, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, चलो अभी हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं प्रिपरेशन में, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कुछ ऐसा पक्का स्ट्रैटेजी बनाएंगे जैसे 2 महीने में या 1 महीने में एग्जाम को फोड़ देंगे। क्योंकि SBI तो फिर भी आपको 2 महीने देता है प्रिपरेशन में, IBPS नहीं देता है, वो 30 डेज 45 डेज, मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए बता दी। और अगर आप ये सोच रहे हो नोटिफिकेशन के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तब तक ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, दूसरों के वीडियोस देखते रहते हैं, तो फिर बाबू आपका बैंक एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जिनको क्लियर करना है ना उनके या तो उनका प्रिपरेशन अब शुरू हो जाएगा, या फिर बहुतों का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। एक चीज ये चीज ध्यान में रखो। उसके बाद अब ये तो हो गया कौन कौन से एग्जाम थे, अब किस किस फेज में एग्जाम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ PO और क्लर्क के लिए बता रही हूँ, फिर वो SBI हो या IBPS हो वो मैटर नहीं करता है। तो अगर मैं PO की, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं PO की बात करूँ ना, तो इसमें ना बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 3 ही फेज होता है। पहला तो प्रीलिम्स, ठीक है, उसके बाद मेंस, देन इंटरव्यू। और जब आप ना ये सारे फेजेस दे देते हो तो उसके बाद बनता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें क्या होता है। तो प्रीलिम्स तो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन जब आप मेंस देने जाते हो PO का, मैं क्लर्क नहीं बोल रही हूँ, मैं PO बोल रही हूँ। जब आप मेंस देने जाते हो PO का, तो वहां पे आपके 2 क्वेश्चन, एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव में सेम टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे मींस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, राइट। उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, वो बस क्वालिफाइंग पेपर होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होते हैं, और इन दोनों के मार्क्स ऐड होने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनता है। और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तभी आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो ये बस इतना सा ही है, इसको सिंपल रखो यार। 3 फेज में एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। एक क्रैक होगा तभी दूसरे फेज पे आप जा पाओगे, और सबसे लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगा आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब अगर क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क में भी सबसे पहले तो 2 फेज होता है, दैट इज प्रीलिम्स और फिर मेंस, ठीक है। उसके बाद LPT क्या है। प्रीलिम्स और मेंस क्लर्क में तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्लर्क के लिए आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओ, सब्जेक्टिव को लेकर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहते हैं। उसके बाद LPT क्या है, दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मीन्स कि आप जब भी एग्जाम देते हो, तो स्पेशली क्लर्क एग्जाम में ना स्टेट वाइज जब वैकेंसीज आती है, तो ना वहाँ पे लैंग्वेज दिया रहता है हर एक स्टेट का। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मेरे बिहार में उर्दू और हिंदी जो है वो हमारा लैंग्वेज है। हमें दोनों में से एटलीस्ट एक तो आना ही चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि ये हमने 10th तक ये लैंग्वेज पढ़ा है, सो डैट कि उसमें हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, सामने वाले को समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा भी सकते हैं उसके लैंग्वेज में, ठीक है। इसी वजह से तो अगर आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ का लैंग्वेज क्या है ये देख लो। मोस्ट ऑफ में तो हिंदी रहता है, लेकिन अब जैसे गुजरात है तो वहाँ गुजराती भी रहता है, और लाइक आप साउथ साइड चले जाओ तो उनके फिर जो एक दो अलग अलग लैंग्वेजेस रहते हैं,
वो रहते हैं, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने जो है ये जो भी एग्जाम्स है और उसके लिए जो लैंग्वेज वहाँ पे कंपलसरी दिया हुआ है उसका कोई प्रूफ है या नहीं, मीन्स कि आपने 10th तक वो एग्जाम पढ़े, क्योंकि आपके 10th के मार्कशीट में वो सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने कुछ मार्क्स भी लाया होगा, तो वो एक वैलिड प्रूफ है कि आपको जो है उस लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आप उस स्टेट में जॉब कर सकते हो। ठीक है, आप पब्लिक डीलिंग उस स्टेट के साथ कर, उस स्टेट के पब्लिक के साथ आप डील कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए, और अगर नहीं है तो आपको एलपीटी देना होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और अगर आप यहाँ भी, मैं अगर ऐड कर रही हूँ, ध्यान दो बिगिनर्स, अगर आप मान लो एलपीटी में नहीं अगर आप क्लियर कर पाते हो तो फिर आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगा या रुक ही जाएगा, मैं डायरेक्टली यही बोलूंगी। तो आप अगर किसी भी स्टेट से दे रहे हो तो उसका प्लीज लैंग्वेज एक बार चेक कर लेना। जैसे बिहार से हो, अगर आप हिंदी है आपका लैंग्वेज, तो आप एक काम करोगे, हिंदी नहीं है, जैसे जनरली सीबीएसई वालों का क्या होता है ना तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना तो हिंदी, जैसे मेरी, तो फिर क्या करो, तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है चलो वेरी गुड, एडिटोरियल पढ़ते होगे वेरी गुड, नहीं पढ़ते होगे तो फिर मैं जब भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाऊंगी ना, जहां मैंने क्या मिस्टेक करा मैं ये बताऊंगी, वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज के लिए क्या करना है वो मैं अभी से ही करो यार प्लीज। अगर आपके लैंग्वेज पे कमांड नहीं है ना आपको उस स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के जो लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर है प्लीज उसको खरीदो और उसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे ना आपको वर्ड मिलने लगेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में, जैसे अब हम इंग्लिश की वोकैबुलरी सही करने के लिए जैसे इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में ढूंढते हैं, वैसे ही बैंकिंग के टर्म्स है उसको, अगर आपके स्टेट का लैंग्वेज हिंदी है उसको हिंदी में सर्च करो, उसको देखो कि उसके टर्म को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलते हैं, तभी जाके आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर होगा, बिकॉज ये भी एक मैंडेटरी पार्ट होता है। इसको आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स मेंस करते रहो और आपकी लैंग्वेज पे कुछ है ही नहीं बस हो जाना, फिर तो नहीं हो पाएगा ना क्लियर, फिर तो सारी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी। तो दो चीज की प्रिपरेशन आपको शुरू से करनी है, एक तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखना, अगर आपकी, क्योंकि वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश में होगा, तो पहले तो इंग्लिश राइटिंग शुरू करो। और अगर आप, और दूसरी चीज, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पे कौन सा लैंग्वेज मैंडेटरी है उसका भी राइटिंग रीडिंग सब शुरू करो न्यूज़पेपर से। उससे क्या होगा कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जब आप क्लर्क के लिए फिल करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सो फटाक से अब ना हम एक प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं, फिर वो चाहे पीओ का हो या क्लर्क का हो। ठीक है, देखो ये कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। तो अगर आपको कहीं भी ये बताया जा रहा है कि यही फिक्स पैटर्न है या आप ये सोच रहे हो कि यही फिक्स पैटर्न है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते ये यस ये फिक्स पैटर्न है। यहाँ पे टोटल में 2 बार 100 हो गया है, वो सॉरी उसको थोड़ा इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट होता है बेसिकली, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट है, किसी भी सीक्वेंस में आपके एग्जाम में आ सकता है। जो अभी तक का जो फिक्स चीज ये देखा गया है कि ड्यूरेशन इसमें 20-20 मिनट का ही होता है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स में चेंजेस होते हैं, क्योंकि एसबीआई पीयू में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे और नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स थे उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। तो आपको पैटर्न पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कुछ ऐसा आप ये नहीं सोच के चल सकते हो कि मेरा इंग्लिश अच्छा है तो मेरा निकल जाएगा क्लियर हो जाएगा एग्जाम, रीजनिंग अच्छा है तो कर लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। वाई? बिकॉज अगर एक भी सब्जेक्ट खराब है ना तो नहीं निकलेगा। एक तो सेक्शनल कट ऑफ, मान लो कि देखो जैसे आईबीपीएस में सेक्शनल कट ऑफ है, एसबीआई क्लर्क में नहीं था, चलो ठीक है, लेकिन है ना, तो अगर मान लो कि नहीं निकल पाया, चलो इसमें नहीं है, मेंस में तो है, प्रीलिम्स में चलो एक सेकंड के लिए मान भी लो कि ये हटा भी दे रहे हैं कि नहीं होगा एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन मेंस में तो है। तो इसी वजह से आपको सारे एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट है ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इक्वल इंपॉर्टेंस सबको देना। ऐसा नहीं है कि किसी में आप बहुत अच्छे हो तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ले लिए और किसी में एकदम ही अच्छी नहीं हो तो उसको इग्नोर कर दिए। ठीक है, उसके बाद मेंस में आते हैं, ये क्लर्क मेंस का पैटर्न है, जल्दी से देख लो एक बारी, आप खुद से देखो, क्योंकि खुद से देखते हो तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन बताया गया है। अगेन मैं ये चीज बोल रही हूँ कि ये कुछ फिक्स नहीं है। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, फटाक से हम जनरल अवेयरनेस पे आते हैं, इसलिए क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है, अब पहली चीज कि मैंने आरबीआई ग्रेड बी ग्रेड ए क्यों नहीं इसमें ऐड किया, क्योंकि
जो जनरल अवेयरनेस है ना वो उसमें प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, यानी ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि जनरली हमारे हम लोग का क्या है ना कि अरे यार ये तो मेंस में आना है ना सब्जेक्ट, ठीक है पहले क्लियर प्री तो क्लियर हो जाए उसके बाद फिर मेंस का देखेंगे। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, मैंने भी यही किया था अपने स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में, मैंने ये सोचा कि अरे मैगजीन तो मिल ही जाता है सारे सब जीए के सारे मंथ के, तो एक काम करेंगे, क्योंकि बहुतों का देखा था जब मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस देखे ना तो उसमें बहुत लोगों ने बोला कि अरे यार मैंने तो मैगजीन से पढ़ा, मैगजीन से किया था पर्टिकुलर वेबसाइट और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला था, डेफिनेटली जो लोग जेन्युइन है वो लोग ये बोलते हैं कि करंट अफेयर आपको डेली करना होगा। वो इसलिए क्योंकि स्टैटिक जीए भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जनरल अवेयर्स में करंट अफेयर, स्टैटिक जीए और बैंकिंग अवेयरनेस तीनों आता है, ठीक है। और ये तीनों आपका करंट अफेयर से 70% तो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जीए में कुछ भी, वो स्टैटिक पोर्शन में कुछ भी पूछ देगा, ऐसा नहीं। हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई पुल बन रहा है, वो उसको वो पुल ना मतलब यू नो उसको वो दोबारा से बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये पूछ दे कि उसका जो डिस्टेंस था पहले वाले का वो कितना था, या फिर किसने बनाया था, या फिर पर्टिकुलर मान लो कोई भी साइट है वो यूनेस्को साइट में ऐड हुआ, तो अगर वो सबसे ज्यादा मान लो किसी स्टेट से है यूनेस्को साइट से, या फिर पहला कौन सा था, ये सारी चीजें भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी पूछ देता है, नहीं। तो अगर आप करंट अफेयर से अवेयर रहोगे तो आपका जो स्टैटिक जीए है और बैंकिंग अवेयरनेस है वो भी ऑलमोस्ट, जो टर्म्स है ना वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप जीए, ये नहीं है कि प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश आता है तो उस पर ध्यान दे देते हैं और जनरल अवेयरनेस तो बाद में कर लेंगे यार, कम से कम ठीक है ये तो मिलता है ना, टाइम तो मिलता ही है मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद एक महीना। तो एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ, जब आप प्री दे के आते हो ना, क्लर्क का हो पीओ का हो, पहली बात तो आपका मन ही नहीं लगेगा। आप मेंस पर भी रहे होगे ना, फिर भी अंदर सेल्फ, जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना तब तक एक सेल्फ डाउट रहता है, ये सबको होगा, ठीक है, ये सबको रिलेट कर सकता है कि अरे यार निकलेगा नहीं निकलेगा, कहीं एक साइड दिल के किसी कोने में लग रहा होगा कि अरे यार निकल जाएगा, फिर लगेगा यार नहीं निकला तो कट ऑफ हाई चला गया, या फिर जो भी रीजन है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग के 20 दिन होते हैं ना रिजल्ट आने से, जो मान लो 30 डेज का ड्यूरेशन मिला, स्टार्टिंग के 20 दिन ना, क्योंकि रिजल्ट जो है वो मेंस एग्जाम के 10 दिन, 9 दिन, 11 दिन पहले, यही यही रहता है नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाता है वो, तो पहले ही आता है। तो मेन जो हमारा प्रिपरेशन है ना वो 10 दिन में हम अपनी जी और जान लगा देते हैं। तो लेकिन 10 दिन में तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे ना जब उससे पहले आप प्रिपेयर रहोगे। अब जनरल अवेयरनेस 6 महीने का 10 दिन में नहीं याद कर लोगे, ठीक है। तो जब तक डेली नहीं करोगे ना वो पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में याद करना, 10 दिन में याद करना, ये पॉसिबल नहीं है, आपको डेली करना पड़ेगा। सो प्लीज अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज आप डेली जनरल करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये पीओ मेंस का पैटर्न है, आप एक बार देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है मेंस में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। वो इंग्लिश में पूछा जाता है, वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बस एक पैटर्न है, ये देख लो, बेसिकली सब्जेक्ट पे फोकस करो। आपको इस पे नहीं देखना है कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं कितने मार्क्स के हैं, कितना टाइम मिल रहा है, हाँ टाइम थोड़ा सा देख लो, बट कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन है वो अभी नहीं आपको फोकस करना है। आप जब मॉक दोगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप कंफर्म हो जाते हो, तो अपना एक नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स का एक माइंडसेट लेके चलना, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे और थोड़ा टाइमिंग पे भी देख लो, ठीक है। अब बेसिकली डायरेक्ट आते हैं स्ट्रेटजी में क्या गलती होती है, मैंने क्या गलती करी, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब तो ठीक है, वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो हमारी ये गलती होती है कि या तो हम कहीं भी पैसे लगा देते हैं कोर्सेज खरीदने में, या तो एकदम ही नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये ना एक ट्रुथ है, आपका अगर बेसिक नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपने कभी भी बेसिक नहीं पढ़ा है, मान लो देखो बचपन में जो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, कॉस्ट पर ये परसेंटेज पढ़ा था, अलजेब्रा पढ़ा था, वो सब अलग है। यहाँ पे हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, अलग तरीके से हमें माइंड सेट करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम वो लेट ए बी एक्स ऐसे करके करोगे, वो एक ही क्वेश्चन जाएगा 20 मिनट में, बाकी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से बेसिक कंप्लीट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह से आपको चारों सब्जेक्ट के, ठीक है, चारों सब्जेक्ट के आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई बेसिक कोर्स खरीदो, किसी का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करो, किसी का भी लो, ठीक है। पर ऐसा इन पे एक बार ही ना उनका डेमो देख के लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया किसी का भी लो, क्योंकि लेना तो है, देखो ये फिक्स है, ये तुम ये सोचो कि बिना कोर्स बेसिक कंप्लीट किए अगर मैं डायरेक्ट मॉक देने लगा और डायरेक्ट मेरा प्रिपरेशन शुरू हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर कोई बोल रहा है तो भाई वो एक्चुअली में मतलब
अलग लेवल है, वो एलियन है फिर, क्योंकि आपको बेसिक कंप्लीट करने की ज़रूरत है। आप किसी से भी लो, डायरेक्ट कोर्स मत लो। पहली बात, यूट्यूब पे आप जाओ। अगर आपको किसी के भी कोर्स को देखना है, आप पहले यूट्यूब पे जाओ। और हाँ, उनके वो वीडियोस मत निकालना जो प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं, प्लीज उसका वीडियो मत देखना। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने कोई किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत बेसिक से एकदम डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को उन्होंने पढ़ाया होगा, स्पेशली वो टॉपिक। तो वो देखो, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप उनका कोर्स खरीदना। वरना डायरेक्ट सीधे आंख बंद करके कि मेजोरिटी बोल रही है इनका कोर्स ले लो, ये बेस्ट है, तो वो मत लेना। क्योंकि मेजोरिटी अलग है, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपका थिंकिंग, आपकी एबिलिटी वो आपका खुद का है। तो इस वजह से आपको खुद को समझ के कोर्स लेना है कि मुझे मुझे किसका समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना। दूसरा कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको दो तीन टीचर का लग रहा है कि अरे यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो देखो, ये इसमें कभी मत फंसना कि कौन अच्छा पढ़ाता है, और जो अच्छा सबसे बेस्ट पढ़ाता है ना, उसी का कोर्स लिया जाएगा। ऐसे में तो फिर फंसते रह जाओगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी। क्योंकि देखो, अगर एक कोई टीचर एक भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, मान लो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, तो उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छा होगा। और हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उतना अच्छा ना हो जितना दूसरे टीचर का, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि कौन बेस्ट है, इसके चक्कर में मत लेना कोर्स। आपको किनका समझ में आ रहा है ये लेना। अब आप कंफ्यूज हो, तो देखो, मैं ना अब एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का बताना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हो आधे घंटे का यही हो चुका है। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। तो पर्टिकुलर चारों सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने जो मिस्टेक करे थे उसके वीडियोस में आने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो उसमें ही मैं बता दूंगी कि आप कहाँ से कोर्स ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें से फिर जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर है वो 2 दिन रखो अपना, ठीक है। जिनका ऑलरेडी जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, कोर्स ले लिया, उनका तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया, तो 2 दिन या तो खुद से जज करने में देखो कि ठीक है ये पर्टिकुलर टीचर जो है ये पढ़ा रहे हैं, तो खुद से जज करने में टाइम लो, क्योंकि देखो समझना तो तुम ही को है ना, ठीक है। इसलिए, लेकिन बेसिक कोर्स तो लेना ही लेना है, ये अपने माइंड में एक बारी बैठा लो, ठीक है। उसके बाद एक रूटीन। रूटीन मैंने क्यों बोला, ये वो वाला रूटीन नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ जाना है, 6 बजे एक्सरसाइज करना है, 7 बजे वॉक पे जाना है, 8 बजे से क्लास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रूटीन वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी रिलेटेड रूटीन है। आप दिन भर में क्या कर रहे हैं वो नहीं है। और ये कोई फिक्स रूटीन भी नहीं है, क्योंकि कोई इंसान फिक्स रूटीन बना ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको कहीं जाना पड़ा, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको लाने पड़ेंगे। तो कोई रिजिड रूटीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूटीन में अब होगा क्या, सबसे पहले तो आपके क्लासेस के टाइमिंग। अगर लाइव क्लास, अब आप बोलोगे कि सर हमको ना, देखो दो बच्चे होंगे, या तो वो बच्चे जिनको लाइव क्लास में समझ आ जाता होगा, दूसरा जो लाइव क्लास से डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे लाइव क्लास के कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो जब भी आप क्लासेस करना, तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि उस कमेंट बॉक्स से कुछ ना होने जाने वाले का, प्लीज उस कमेंट बॉक्स को बंद कर देना यार। आप अपने ऊपर फोकस करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स चालू रहेगा, आपका माइंड कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स को तभी ऑन करना जब आपका कोई डाउट हो या आपको आंसर करना हो। अदरवाइज प्लीज बातों के लिए उसको बंद ही रखने देना। ये मैं बहुत बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उस टाइम तो लाइव क्लास में बहुत मजा आता है कि अरे यार बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है सब हो रहा है, लेकिन फिर बाद में हमें लगता है कि अरे यार आज क्या पढ़ा था, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इस वजह से आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपको किसी सल मेरी तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइज। मैंने एक फाउंडेशन कोर्स को ना, पता है, एक ही टीचर के 3 दिन फाउंडेशन कोर्स किए थे, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन कोर्स मैं कंप्लीट कर ही नहीं रही थी ना। एक करती थी, फिर लगता था अरे यार बोर हो गई, छोड़ दो ना, या फिर कुछ आलस आ जाता था, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, या फिर ये सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगती थी। तो वो एक रूटीन फॉलो नहीं हो पाया था, वो डिसिप्लिन में नहीं गया था मेरे। दैट्स वाई मुझे प्रॉब्लम हुई। मैं वो चाहती हूँ कि वो आपका ना हो, आप एक फाउंडेशन कोर्स पकड़ो, उसको A to Z तक कंप्लीट करो, तभी जाके आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कोर्सेज को कैसे करना है ये मैंने बता दिया आपको, कि कमेंट बॉक्स बंद करके करना है। और ये चीज जो मैंने रिपीट करी कि एक ही फाउंडेशन के लिए चार चार कोर्सेज किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, एक ही कोर्स को 4 बार कंप्लीट करोगे ना, वो बेटर है, और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मैं भी जब देखती थी, तो क्योंकि मैं बिलो, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई वो बहुत एक्सपर्ट और शार्प माइंडेड स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं बहुत बिलो, मतलब एक्चुअली मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरे क्वांट बहुत खराब थे। मेरी तो एक्चुअली में एप्टीट्यूड इतनी खराब थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन मैंने खुद पे वर्क करा गाइस,
तो वो चीज से मैं ओवरकम कर पाई। तो प्लीज, स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपने आप पे ध्यान देना है। आपको ये चीज सिर्फ ध्यान देना है कि आप एक ही टीचर का कोर्स कंप्लीट करो, उसको A to Z तक कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दो प्लीज। अगर यहाँ तक आए हो तो मेरी बात पे ध्यान दो प्लीज, स्किप मत करो, ध्यान दो। देखो, आप क्या करो, एक सब्जेक्ट तो आपने मान लो पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, आप यूट्यूब पे जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैंकिंग ऐसे करके सर्च करो, ठीक है। उसके बाद आपको 2-3 टीचर के वीडियोस आ जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन सबके नहीं, जो स्टार्टिंग में 3-4 आते हैं ना, उनके वीडियोस पे जाओ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है। और वो भी 1-2 साल पुराना नहीं, अभी लेटेस्ट में जो आपको दिखेगा ना, उस पे जाना। वहां से अगर उन्होंने अपने वीडियो पे अगर PDF दे रखा है, तो वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस PDF पे जाओ, उस PDF को बनाओ, और अपनी स्ट्रेटजी, जो जिनका स्ट्रेटजी तुम फॉलो कर रहे हो, जो जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हो उनका कॉन्सेप्ट तुम फॉलो कर रहे हो, तो उसी कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश करो। गाइस, हर एक टीचर का यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, सभी टीचर्स के यूनिक कॉन्सेप्ट से आपके जो है वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है या फिर पर्टिकुलर टीचर के कॉन्सेप्ट से जल्दी क्वेश्चन बन जाएंगे, जी नहीं, जल्दी क्वेश्चन तब बनेगा ना जब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तो आप किसी के भी कॉन्सेप्ट से बना रहे हो, वो आपका बनेगा ही जल्दी, ठीक है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, तो उनका PDF उठाना, अपने कॉन्सेप्ट से उस PDF को सॉल्व करना है। 1-2 टीचर का उठा लेना उस पर्टिकुलर टॉपिक का, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर अवेलेबल है। और आज के टाइम पे फ्री जो PDFs आ गए ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि यार यार 5-5 600 दे के बुक खरीद रहे हैं, फिर वो बुक एक्सपायर हो जा रहा है, हर साल अलग अलग आ रहा है। उससे बेटर है कि हम PDF से पढ़ें, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है यार। मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं पागल नहीं हूँ गाइस जो ये यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आप ऐसे करोगे ना, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने ये मिस्टेक करा है गाइस, सिर्फ बेसिक कंप्लीट करके भी कुछ ना होगा जब तक कि आप उसको अच्छे से बार बार रिवाइज ना करो, और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपके टीचर ने पैटर्न बताया है उस टॉपिक का, वही एग्जाम में है, ठीक है। तो जब आप सेम टॉपिक के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तभी मानना कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली में क्लियर है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि हम बेसिक जब कंप्लीट करते हैं ना, तो हम कुछ टाइप के क्वेश्चन रट लेते हैं। तो हमें लगता है कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब तो रटा हुआ है, वो तो बन जाएगा। लेकिन मान लो उसमें कुछ ट्विस्ट दे दिया तो क्या। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप बना लोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का एक रूटीन फॉलो करना, कि ठीक है, GS इस टाइम पे है तो ये पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है वो पढ़ना है। रूटीन जैसे एडिटोरियल अगर पढ़ना है, खुद से पढ़ रहे हो, तो वो डेली करना है। लैंग्वेज टेस्ट के लिए अगर हिंदी है या जो भी आपके स्टेट का लैंग्वेज है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि PDF से रिवाइज करना है, कि अगर आपका डेली का रूटीन है कि आज मैंने एक फाउंडेशन कोर्स एक टॉपिक कंप्लीट करा है, तो उसको दोबारा से सेम डे ही रिवाइज करना है, तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद PDFs का मैंने बता दिया कि आपको PDFs कैसे यूटिलाइज करने हैं। फिर डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ये स्पेशली मैंने करंट अफेयर्स के लिए रखा है। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको सोने से पहले एक बार करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। बहुत टीचर MCQs भी कराते हैं, आपको MCQs करना है। एक चीज और याद रखना, GA में भी ना 10 टीचर के पास मत भटकना, किसी भी एक अच्छे टीचर को फॉलो करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर GDP ना हमारी किसी ने अगर मान लो ठीक है कि NSO ने GDP 6.25 प्रेडिक्ट करा है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो 6.66 करवा देंगे, ठीक है। डेटा वही रहेगा, न्यूज वही रहता है। कोई आज पढ़ाएगा, हो सकता है वो न्यूज कोई कल पढ़ाए, ठीक है, लेकिन पढ़ाते सारे ही हैं। तो इस चीज को लेके कभी जज मत करना किसी भी टीचर को, और ये मत करना कि अरे यार एक से पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 टीचर से पढ़ लेंगे तो सारा न्यूज कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मत करना। एक ही से पढ़ना और उन्हीं का न्यूज बार बार रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में कोई भी मॉक टेस्ट मत खरीदना जब तक कि तुम्हारा एक भी फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, वरना फिर मॉक टेस्ट दोगे, खुद दे के देख लेना, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो। दोगे, 2-3 मार्क्स आएगा, सेल्फ मोटिवेशन जाएगा एकदम नीचे, इतना लो चला जाएगा ना कि फिर खुद पे डाउट होने लगेगा कि क्या बैंकिंग प्रिपरेशन में सही है या फिर कुछ और देख लूं, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा है।
और उसके बाद जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगे, दूसरे पीडीएफ किसी भी टीचर के उस सब्जेक्ट के अगर पीडीएफ आपके बनने लग रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं, तभी जाके आप मॉक टेस्ट देना, फिर मॉक को एनालाइज करना। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ जाना कि आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, आपको बेसिक कंप्लीट करने की जरूरत है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्ट्रैक्शन है उसकी बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये कर रखा था एक टाइम पे, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्लीज अपने आप को स्ट्रिक्ट करो किसी भी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले। ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे हर एक वीडियो चैनल है। इनफैक्ट आप अगर अच्छे के लिए भी किसी टीचर का चैनल ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वहां से भी आप किसी और ग्रुप में ऐड कर लिए जाओगे। ठीक है, तो प्लीज देखो कि अगर जैसे आप आज आपने किसी का चैनल ज्वाइन करा यूट्यूब, और उसके बाद कल अगर आप किसी और ग्रुप में मिले, प्लीज वहां से उस ग्रुप को लीव कर देना। क्यों? क्योंकि भले वो सॉल्व प्रॉब्लम डाउट एंड सॉल्व करने का ही वो चैनल हो, पर आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा। पूरे दिन वहां पे आते रहेंगे, प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होते जाएगा कि मैं तो दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तो ठीक है अब तो आ गया, अब तो मैं हो चुकी एग्जाम रेडी। ऐसे मत करना, दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद किसी भी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन मत करना। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक मैंने जो भी बताया वो बकवास है, तो मेरे चैनल को भी नॉट इंटरेस्टेड कर देना, ताकि आपको कोई फालतू के नोटिफिकेशन ना जाए। अपना यूट्यूब हिस्ट्री को प्लीज ऑफ कर लो, क्योंकि फालतू के आपके रिकमेंडेशन आते रहेंगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। आपको अपने आप को बहुत फोकस रखना है, बहुत एग्जाम सेंट्रिक रखना है, ताकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आपके पास नहीं है गाइस टाइम। ऑनेस्टली अगर मैं एक तो बोलूं, आपके पास 2 महीने आपको बेसिक कंप्लीट करने के लिए, 1 महीने ना तो यही समझने में लग जाते हैं कि अरे टीचर को फॉलो करे, वो टीचर को फॉलो करो, इस यूट्यूब चैनल पे जाए, इस यूट्यूब चैनल पे जाए। तो ये ना करके इस माय रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ कला के नोटिफिकेशन से पहले आपका बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी दे रखे हो, रिवाइज नहीं भी कर रखे हो, तो वो जो नोटिफिकेशन आने के बाद जो लगभग 30 डेज का टाइम होगा ना, उसमें आप अपना वो रिवीजन कर सको। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपना, अरे यार मेरा तो अभी तक बेसिक ही नहीं कंप्लीट है, वो करो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, तो एक बहुत खास ट्रुथ बोल रही हूँ, नहीं सिलेक्शन हो पाएगा गाइस, नहीं हो पाएगा। प्लीज इसलिए बोल रही हूँ, बेसिक पहले कंप्लीट कर लेना। तीसरा और सबसे जरूरी बात, आप बेस्ट नहीं हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना नॉलेज में। ठीक है, नॉलेज किसी के पास 100% नहीं होता है, वो हमेशा आप लर्नर रहो। ठीक है, किसी को जज, किसी भी टीचर को जज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म को जज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ठीक है, अगर वो कोई भी बंदा यूट्यूब पे आपकी हेल्प कर रहा है, तो आपको पता है कि उसका पहला पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, कोई भी आप बेवकूफ नहीं हो, या मैं आपको बेवकूफ नहीं बना ले सकती हूँ, लेकिन आप सिक्के के दोनों पहले को देखो। मैं भी यहाँ बना रही हूँ, आपको भी पता है क्यों है। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली बता रही हूँ, कहीं ना कहीं जो दूसरा वैल्यू यही होता है, सामने वाले की हेल्प करना। मैंने बहुत सारी गलतियां करी 3 सालों में। इस चैनल पे मैं एक एक गलतियों को बता दूंगी, ताकि आप में से कोई भी वो गलती ना करे, और आपको जो सिलेक्शन का एक वो होता है ना, उतना वेट ना करना पड़े आपको अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए तो ये चीज मेरा मेरा ये मोटिव है। टीचर का होता है कि वो अपना बेस्ट कंटेंट डिलीवर करे, ताकि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो। ठीक है, अलग बात है कि वो किस वे में पढ़ा रहे हैं, उनका सेकंड मोटिव क्या है, वो तुम आपको ध्यान ही नहीं देना है ना, आपको बस अपने ऊपर देना है। आपको कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, आप उस कंटेंट पे फोकस करें। ठीक है, और सबसे लास्ट, अपने आप को प्लीज 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 ट्रस्ट करो। अगर मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज 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 आप अपने आप पे फोकस रहो। सो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आप अभी तक यहाँ तक बने रहे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपने आप पे फोकस रहो, और अगर लगे थोड़ा भी कि ठीक है ये मेरे को मेरे लिए बेनिफिशियल था, तो आप इसको लाइक करना, अदरवाइज मत कर देना यार, नहीं करना यार। आपको बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा मोटिव ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम।